हेलो फ्रेंड, इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक और एसआईपी से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें कि आपको बताएंगे एक ऐसे फंड के बारे में जो कि है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप होने के बाद भी इसका जो रिटर्न है वो बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहा है। तो इसी बारे में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं, कौन सा फंड है, कितना रिटर्न मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप नाम सुन के लोगों को लगता है कि छोटी कंपनी होगी तो इन्वेस्टमेंट का खतरा रहेगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, बट ऐसी कुछ नहीं है। इसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑल टाइम रिटर्न जो अभी तक इसने दिया है वो 18.75% का दिया है। और लास्ट 5 सालों की बात करें तो 16.10। लास्ट 3 साल में इन्होंने दिया है 27.74। आप समझ सकते हैं, सिर्फ 3 साल का ये रिटर्न बता रहा है कितना हाई रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर में थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे चल के और भी अच्छा ये करे। तो अब देखिए, फंड साइज की बात करें तो 14,649.44 करोड़ इस में टोटल फंड साइज है। और मिनिमम जो अमाउंट है एसआईपी करने का वो आप 100 रुपया पर मंथ के अकॉर्डिंग इस पे कर सकते हैं। अब देखिए, इसके जो टॉप होल्डिंग्स है वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, सोनाटा सॉफ्टवेयर, आईडीएफसी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, इन सब जो है इनके मेन होल्डिंग्स है। मतलब कि इस फंड के जो टॉप पैसे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्हीं सब कंपनियों में लगते हैं। तो इन कंपनियों का आप देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है या नहीं है। अब बात करें रिटर्न की। देखिए, हम लोग मान के चलते हैं 1,000 पर मंथ का रिटर्न वैल्यू लेके चलेंगे, कि हम SIP 1,000 का करेंगे पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसमें 5 साल का रिटर्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज, आप बोलेंगे कितने परसेंट पे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये कैलकुलेट हो रहा है 17% पे, क्योंकि जो इसका लास्ट 5, ये जो ओवरऑल रिटर्न है ये 18.75 है। तो हम 18.75 पे न करके कुछ डाउन पे करते हैं, ये हो सकता है आगे चल के कुछ डाउन भी हो जाए। 17% पे अगर आप ये करते हैं तो 5 साल में आप जमा कर पाएंगे 60,000, रिटर्न मिलेगा 34,900, टोटल वैल्यू हो जाएगी 94,907 रुपए। अब यही चीज अगर 10 साल के लिए कर दिया जाए तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेट रिटर्न 1,95,635, टोटल वैल्यू 3,15,635। लेकिन आपको ताज्जुब तब होगा जब ये 10 से हम लोग 20 साल में जाते हैं। 20 साल में इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 और एस्टिमेट रिटर्न होगा 17,82,917। टोटल वैल्यू हो जाएगी 20,22,917 की। इससे भी बड़ा झटका आपको लगेगा 30 साल पे, क्योंकि आप अगर मान के चलिए 25 साल की एज है या 30 साल की एज है, तो आप अगर रिटायरमेंट प्लान के लिए आप सोच रहे हैं तो बहुत तगड़ी होने वाली है। क्योंकि अगर 60 साल में आप रिटायर करते हैं और 25 साल में मान लीजिए उस टाइम आपके 55 ईयर हो जाएंगे, उस टाइम आपको अगर बहुत तगड़े पैसे की जरूरत है तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 30 साल बाद 3,60,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। एस्टिमेट रिटर्न की बात करें तो 1,08,97,664। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,12,57,600, सॉरी, 1,12,57,664 रुपए का टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 3,60,000 लगा के आप 1 करोड़ अगर रिटर्न पा रहे हैं, वो भी 17% के रिटर्न पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है अगर ये जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है 25%, 20% अगर उस पे हो जाए तो ये 1.5 लाख 2 लाख भी पहुंच जाएगा। तो अच्छा फंड है, आप कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले सबसे जो मेन चीज होती है, आपको किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना करें कि ये वीडियो देखा और आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर दे, बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा मैं राय देता हूं कि पहले खुद उस चीज के बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। इससे ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। तो कभी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, किसी के कहने से मत कीजिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, वहां आप बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक भी है सोशल साइट्स का, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।